हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ द मिल्क मेड एंड हर पेल। तो मिल्क मेड का मतलब होता है ग्वालिन, यानी जो दूध बेचने वाले, दूध दोहने वाले होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। और एंड का मतलब और, हर यानी उसके, पेल यानी होता है घड़ा या बाल्टी जिसमें ये दूध भर के लेके जाते हैं, ठीक है। सो इसमें हम देखने वाले हैं रीडिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक एक वर्ड की मीनिंग, और जो ग्रामर के पार्ट्स हैं, किस तरीके की सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, सेंटेंस कैसे बनाया जाए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो भी बेसिक स्टेप्स होते हैं इंग्लिश समझने के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे। ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए, ताकि देखिए एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये जो तरीका है इंग्लिश एकदम ज़ीरो लेवल से, या जिनको रीडिंग वगैरह आती है पर समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, नहीं कर पाते, सो उनके लिए ये बहुत सही है। आप इसे देखिए 1-2 वीडियो डेली, और उसके बाद आप 1 हफ्ते में आप फिर अपने अंदर फ़र्क देखिए, इम्प्रूवमेंट देखिए, आपको खुद पता चलेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। अभी एक एक वर्ड का रीडिंग समझेंगे, एक वर्ड का हम प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यानी उसका सही उच्चारण कैसे बोला जाए। तो ध्यान देना है आपको एक एक वर्ड में कैसे बोल रही हूँ, और जो हार्ड वर्ड लगे आपको वो नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए। वन डे, अक्सर हम देखते हैं स्टोरी इसी तरीके से स्टार्ट होती है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस देयर वॉज, वन डे। ओके, वन डे, एक दिन, मॉली द मिल्क मेड हैड फिल्ड हर पेल्स विद मिल्क। एक दिन मॉली, एक मिल्कमेड है, उसका नाम क्या है, मॉली मिल्कमेड, यानी मिल्कमेड है, नाम क्या है, मॉली। हैड फिल्ड हर पेल्स विद मिल्क, उसने अपने घड़े, अपने बकेट भर लिया। फिल यानी भर लिया, ईडी है यहाँ पे, फिल यानी भरना, ईडी हो गया तो यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, फिलेड, लेकिन वो फिलेड नहीं, फिल्ड, ठीक है। फिल यानी भरना, ईडी लग गया तो भर लिया या भर दिया या भरा, इस तरीके से। एक दिन मौली ग्वालन ने, क्योंकि मिल्क मेड का मतलब ग्वालन होता है, जो दूध बेचते हैं, वो काम करते हैं, उनको बोलते हैं मिल्क मेड। सो मौली ग्वालन ने अपने घड़े दूध से भर लिए, ठीक है, भर लिया उसने अपने घड़ों में, या फिर जो मटका होता है, बकेट होती है, उसमें दूध भर दिया। हर जॉब वॉज टू मिल्क द काउज एंड देन ब्रिंग द मिल्क टू द मार्केट टू सेल। हर जॉब वॉज, उसका जॉब था, टू मिल्क द काउज से दूध निकालना, बोलते ना दूध दोहना, तो वो उसका मतलब वो हुआ, हिंदी में समझ सकते हैं इस तरीके से। हर जॉब वॉज टू मिल्क द काउज एंड देन, और तब या फिर, ब्रिंग द मिल्क को लाना, टू द मार्केट में यानी बाजार में लाना, टू सेल बेचने के लिए। हर जॉब वॉज टू मिल्क द काउज, उसका जॉब था दूध निकालना काउज से, एंड देन ब्रिंग टू मिल्क टू द मार्केट टू सेल, और फिर दूध को मार्केट में लाना और बेचना, यही उसका काम था। मॉली लव टू थिंक अबाउट वॉट टू स्पेंड हर मनी ऑन। मॉली को अच्छा लगता था, टू थिंक सोचना, अबाउट किस पर, अबाउट वॉट का मतलब किस पर या किस बारे में, टू स्पेंड खर्च करना या खर्च करे, हर अपना, मनी ऑन अपना पैसा, वो किस पे खर्च करे, किन चीज़ों पे खर्च करे, ये उसको सोच के बड़ा मज़ा आता था। उसको सोचना अच्छा लगता था कि वो अपने पैसे कहाँ पे खर्च करे, किस पे करे। तो मौली लव का मतलब होता है कि अच्छा लगना, प्यार आना किसी चीज़ पे। लव्ड का मतलब अच्छा लगता था, अच्छा लगा या प्यार आया, इस तरीके से। टू थिंक सोचना, अबाउट वॉट टू स्पेंड किस पर खर्च करे, स्पेंड खर्च करे, हर मनी ऑन अपना पैसा किस पर खर्च करे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये मौली है इसलिए हम यहाँ पे अपना या उसके के लिए हर यूज़ कर रहे हैं। यही अगर यहाँ पे मौली की जगह पे मोनू होता तो यहाँ पे हम हीज़ यूज़ करते। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे अगर मैंने बोला आई लव टू थिंक, मुझे अच्छा लगता है, अब यही जस्ट मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज। अब सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है वो भी मैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए। तो देखिए पहली चीज़ तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि जो चीज़ आप हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो जानना ज़रूरी है, इसीलिए वोकैब बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सबका यहाँ पे स्पेलिंग हर वर्ड के नीचे उसका लिखा हुआ है मीनिंग हिंदी में, तो वो आपके लिए लर्न करना, समझना और याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद आती है बात कैसे सेंटेंस बनाए। तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, जिसके बारे में हम कुछ भी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हुआ।
ओके, लव टू यानी कि अब यहाँ पे लव टू थिंक ये उसका वर्ब हुआ, सोचना अच्छा लगता है। अबाउट वॉट टू स्पेंड हर मनी, वो किस पे अपने पैसे खर्च कर, ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से बनता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब जैसे यही है सब्जेक्ट है पूरा ये, मॉली द मिल्क मेड, ग्वालन मॉली हैड फिल्ड, अब हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। अब हैड फिल्ड ये आपका क्या हो गया पूरा, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज़ हुआ क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। अब इसका हिंदी में कैसे आएगा, भर लिया या भर लिया था या भर चुकी थी, तो लास्ट में अगर चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था, आया था, गया था, इस तरीके का अगर सेंटेंस लास्ट में आए तो वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। और दूसरा चीज़ होता है कि जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म होता है फिल, फिल्ड, फिल्ड। अब फिल का मतलब होता है भरना, और उसका ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकंड फॉर्म भी फिल्ड ही होगा और थर्ड फॉर्म भी फिल्ड ही होगा, तो ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लगा हैड। अब एक चीज़ ध्यान देना है, हैड आपको सबके साथ हैड ही आएगा, चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो, कोई भी सब्जेक्ट आएगा पास्ट परफेक्ट में हैड ही आएगा। अब इसी लगे हाथ में आपको ये भी समझा देती हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका दो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है हैज़, एक होता है हैव। हैज़ किसके साथ यूज़ होता है, तो शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, कोई एक नाम के साथ, बॉय जैसे सिंगुलर, गर्ल तो सिंगुलर इसके साथ। अब वही सेम चीज़ अगर मैं हैव की बात करूँ तो हैव के साथ में आपका आई, वी और दे के साथ में दो नाम आ गया, या फिर प्लूरल आ गया जैसे बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया आपका, ये बहुवचन हो गया ना, प्लूरल हो गया। और एक वचन जैसे हमने देखा कि लड़का, लड़की, आदमी, औरत, तो एक वचन यानी एक इंसान की बात कर रहे हैं तो वो एक वचन होता है। सेम चीज़ रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी, थर्ड फॉर्म ही लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, तीनों में ही आपका वर्ब में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। और ये जो लेकिन हेल्पिंग वर्ब है पास्ट में सबके साथ में, हर एक सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव दो होता है, किसके साथ में हैज़ आएगा, किसके साथ में हैव आएगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यही फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के साथ में शैल हैव, विल हैव हो जाता है। तो शैल आपका आई और वी के साथ यूज़ होता है, अभी तो नॉर्मली हम आई के वी के साथ में भी विल ही यूज़ करते हैं, सब जगह पे विल ही यूज़ करते हैं बोलने के टाइम पे भी, या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन आइल, विल, इस तरीके से बोलते हैं ना। आइल आप देखते होंगे ऐसे लिखा होता है आइल, मैंने इसके पिछले वाले में बताया भी था, आइल, विल, तो ये हम नॉर्मली ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो विल हैव वो कर चुका होगा, उसने किया होगा, इस तरीके से कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चुका होगा, चुके होंगे, इस तरीके से आएगा, लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, आया होगा, सोचा होगा, यानी कि कोई भी चीज़ आप देखोगे तो इस तरीके से यूज़ होगा, तो समझिए कि यानी कोई भी चीज़ हमें बता रहा है कि कोई चीज़ हो चुका है, तो वहाँ पे हमारा होता है परफेक्ट टेंस, और वहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ज़्यादा ही, क्योंकि ये बार बार आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब आई होप कि आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें यहाँ पे, तो ये मैंने आपको समझा दिया। As she filled the pails with milk, जैसे ही उसने भरा घड़े को दूध से, and went to market, और मार्केट गई, she again, वह फिर से, she again thought of all the things she wanted to buy, उसने फिर से सोचा of all the things, उन सभी चीज़ों के बारे में, she wanted to buy, जो वह खरीदना चाहती थी। शी वह चाहती थी, want होता है चाहना, ईडी लग गया तो चाहती थी या चाहा, ठीक है, चाहता था, चाहती थी, चाहते थी, ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट में हो गया, सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट में। टू बाय खरीदना, तो जैसे ही उसने दूध को घड़े में भरा, वह फिर से उसने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जो वो खरीदना चाहती थी। एज शी वॉकड अलॉन्ग द रोड, एज शी, वापस से यही चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जैसे ही वह चल रही थी, अलॉन्ग द रोड, अक्सर आप देखोगे अलॉन्ग द रोड ही आता है, यानी रोड पर, सड़क पर,
शी थॉट, उसने सोचा, ऑफ बाइंग अ केक एंड अ बास्केट फुल ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। उसने सोचा ऑफ बाइंग, खरीदने का, यानी उसने खरीदने का सोचा, अ केक एंड अ बास्केट फुल ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, एक केक और बास्केट यानी टोकरी, टोकरी भर के फ्रेश ताज़े स्ट्रॉबेरी। उसने क्या सोचा, खरीदने का, एक केक और स्ट्रॉबेरी यानी कि एक टोकरी भर के स्ट्रॉबेरी खरीदने का सोचा। स्ट्रॉबेरीज़ का मतलब स्ट्रॉबेरीज़ ही होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से और इस तरीके से होता है स्ट्रॉबेरीज, राइट। रेड कलर होता है, रेड एकदम नहीं होता, थोड़ा हाँ रेड ही होता है, डार्क रेड नहीं। अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड, थोड़ा आगे जाने पर, रोड अ लिटिल फर्दर यानी अ लिटिल का मतलब थोड़ा, फर्दर यानी आगे, डाउन द रोड यानी थोड़ा सड़क पे आगे जाने पर, शी स्टॉप्ड, सॉरी शी स्पॉटेड, स्पॉटेड आपने अक्सर सुना होगा कि ये वर्ड, यहाँ पे इनको स्पॉट किया गया यानी देखा गया, तो शी स्पॉटेड, उसने देखा, अ चिकन, एक मुर्गी। जैसे ही वो आगे पे रोड पे थोड़ा आगे बढ़ी, उसने एक चिकन देखा, एक मुर्गी देखा। शी थॉट, उसने सोचा, विद द मनी आई गेट फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बाय अ चिकन ऑफ माई ओन। उसने सोचा, पैसों से, विद द मनी, पैसों से, आई गेट फ्रॉम टुडे, आज मैं खरीदने जा रही हूँ मुर्गी खुद अपने पैसे से, यानी कहने का मतलब है विद द मनी आई गेट फ्रॉम, मुझे आज मिलेगा, आई गेट फ्रॉम टुडे, आज से या फिर आज के बाद, फ्रॉम टुडे यानी आज से, आई गेट मुझे मिलेगा या अपने पैसों से मैं खरीदूंगी, आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बाय, हम बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे उसने क्या बोला, आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने जा रही हूँ, और चिकन, मुर्गी, ऑफ माई ओन, मैं खुद से, मेरा खुद का, मैं अपना एक मुर्गी खरीदने जा रही हूँ अपने पैसों से, अपने पैसों से मैं आज अपना खुद का एक मुर्गी खरीदने जा रही हूँ। दैट चिकन विल ले एग्स, दैट चिकन, और वह मुर्गी, विल ले का मतलब होता है देना, और विल है इसलिए देगी हो गया, विल यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, चिकन एक सिंगुलर है, तो विल ले यानी देगी, एग्स यानी अंडे देगी, देन आई विल बी एबल टू सेल मिल्क एंड एग्स एंड गेट मोर मनी, और आई विल बी, मैं हो जाऊंगी या मैं होंगी, एबल यानी मेरी क्षमता हो जाएगी या मैं उस लायक हो जाऊंगी, एबल का मतलब होता है क्षमता या फिर योग्य होना, एबल का मतलब, ठीक है। सो दैट चिकन विल ले एग्स, और वे चिकन अंडे देंगे, और फिर मैं उस लायक हो जाऊंगी, यानी मैं बेच पाऊंगी, सेल मिल्क्स एंड एग्स, मैं मिल्क और एग्स दोनों चीज़ों की बात कर रही है, बेच पाऊंगी, सेल का मतलब होता है बेचना, एंड गेट मोर मनी, और प्राप्त कर सकूंगी, गेट यानी प्राप्त करना या मिलना, मोर अधिक पैसे मैं खरीद सकूंगी, अधिक पैसे मैं कमा सकूंगी या प्राप्त कर सकूंगी। अब यहाँ पे एक बार वापस से देख लेते हैं, देन आई विल बी एबल टू सेल मिल्क, अब ये पूरा एक हो गया, आई विल बी एबल टू सेल मिल्क। अब इसने क्या किया, एंड लगा के एक और फ्रेज जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक सेंटेंस था, यहाँ पे उसने एक फ्रेज और जोड़ दिया, आई विल बी एबल टू सेल मिल्क, मैं मिल्क बेचने के योग्य हो जाऊंगी, या मैं मिल्क बेचने की मेरी क्षमता हो जाएगी, या मैं मिल्क बेच पाऊंगी। इतना भी हम नॉर्मली हिंदी में समझ सकते हैं, कई तरीके से हम हिंदी में समझ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी में कई तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो इतना काफ़ी है, हमें इतना बोलना, आई विल बी एबल टू सेल मिल्क, आई विल बी एबल टू सेल माई प्रोडक्ट्स, आई विल बी एबल टू सेल लाइक वीट, गेहूँ, राइस, चावल, कुछ भी, अब मिल्क की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ ना, बाकी की चीज़ें तो सेम रहेगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई की जगह पे अगर कुछ भी चेंज करने का, तो शी विल बी, ही विल बी, सारी चीज़ें आ जाएगी। जब यहाँ पे आई के साथ विल यूज़ हुआ है, तो मैंने आपको क्या बोला था, आई और बी के साथ शैल यूज़ होता है, लेकिन अभी नॉर्मली लोग विल यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पे आई के साथ विल यूज़ हुआ है, तो हम आई के साथ विल के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शी यूज़ कर दिया, यू यूज़ कर दिया, दे यूज़ कर दिया, जैसे दे विल बी एबल टू सेल मिल्क, दे विल बी एबल टू सेल मिल्क, इस तरीके से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी चेंज कर करके, अभी इस तरीके से अलग अलग चेंज कर करके और ऐसे फटाफट बोलने की सोचिए। आई विल बी एबल टू सेल मिल्क, दे विल बी एबल टू सेल मिल्क,
ओके, शी विल बी एबल टू सेल मिल्क। तो इस तरीके से आप जो सेंटेंसेस सब छोटे छोटे हैं उसको याद कीजिए ऐसे और बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होंगी। और अंडे मैं बेच पाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगी, ये पूरी चीज़ें हो गई। शी कंटिन्यूड, लगातार कंटिन्यू रही, वो सोचती रही। अभी ये इसका सोचने का ही काम है, ये सोच ही रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोल दिया गया, शी कंटिन्यूड। इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यू है, यानी उसका जो सोचना है वो कंटिन्यू है, जारी है, लगातार है। मूवी में आप देखते होंगे तो इसे आता है कंटिन्यूड करके, यानी लगातार, आगे भी है। विद मोर मनी, अधिक पैसों से, आई विल बी एबल टू बाय अ फैंसी ड्रेस। अब देखो कितनी बहुत सही सेंटेंसेस यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो चीज़ें हम सोचते हैं, हम बोलते हैं। और इनको याद कीजिए, इनको समझिए, और आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होगा नहीं, ये आपको पता है। यहाँ पे आप समझ लोगे, लेकिन कैसे बोलना है बार बार इसको मैं आपको यहाँ पे बोल के भी बता रही हूँ। सो लगातार ये सोचती रही। विद मोर मनी, अधिक पैसों से, आई विल बी एबल, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना वही चीज़ यहाँ पे वापस से आ गया, आई विल बी एबल। ऊपर अब भी जस्ट मैंने बताया था इन चीज़ों को। एबल टू बाय अ फैंसी, यहाँ पे एबल टू सेल था, आई विल बी एबल टू सेल, मैं बेचने की योग्य हो जाऊंगी या मैं बेच पाऊंगी। आई विल बी एबल टू बाय, मैं खरीद पाऊंगी, सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इसने किया, आई विल बी एबल टू सेल, मैं बेचने लायक हो जाऊंगी या मैं बेच पाऊंगी। आई विल बी एबल टू बाय, मैं खरीद पाऊंगी, मैं खरीद सकूंगी, मेरी क्षमता हो जाएगी खरीदने में, या मैं सक्षम हो जाऊंगी खरीदने में। तो एबल का मतलब क्षमता, सक्षम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हिंदी में अगर हम समझे तो। सो आई विल बी एबल टू, जब मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, विद मोर मनी, अधिक पैसों से, आई विल बी एबल टू बाय अ फैंसी ड्रेस, मैं एक फैंसी ड्रेस खरीदने में सक्षम हो जाऊंगी। एंड मेक ऑल द अदर मिल्कमेड जेलस, एंड मेक ऑल, सभी दूसरे मिल्कमेड को मैं जेलस फील करवाऊंगी, यानी जलाऊंगी उनको। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन जो होती है ना, ईर्ष्या, तो उसको बोलते हैं जेलस। तो उसने यही बोला कि मैं फैंसी ड्रेस खरीदूंगी और दूसरे मिल्कमेड को जेलस फील करवाऊंगी, यानी उनको जलाऊंगी। मेक यानी उनको जेलस, मेक जेलस का मतलब यहाँ पे यही हो गया कि उसको जेलस कराऊंगी या उससे जलाऊंगी। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एकदम एक्साइटमेंट से बाहर हो गई, यानी उत्साह से एकदम आउट ऑफ एक्साइटमेंट हो गई, यानी इतना ज़्यादा, हम बोलते हैं ना आउट ऑफ, डोंट बी आउट ऑफ कंट्रोल, बोलते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल मत हो, लिमिट में रहो। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या, कंट्रोल से बाहर मत जाओ, यानी कि किसी भी चीज़, लिमिट, आउट ऑफ लिमिट मत जाओ, लिमिट से बाहर मत जाओ। तो एक्साइटमेंट का मतलब क्या है, उत्साह, एकदम सोच के एकदम उत्साह में हो गई और आउट ऑफ हो गई। एक्साइटमेंट से वो एकदम उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ। मॉली स्टार्टेड स्कीपिंग, कूदने लगी, इतना उत्साह से एकदम वो मॉली स्टार्टेड स्कीपिंग, सोच के ही वो अचानक से कूदने लगी। फॉरगेटिंग अबाउट द मिल्क इन पेल, तो फॉरगेटिंग यानी भूल कर, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। अब इसको हम फॉरगेटिंग नहीं बोलेंगे, फॉरगेटिंग हम बोलते हैं ना, लेट्स फॉरगेट इट, बोलते हैं छोड़ो इसे, भूल जाओ, फॉरगेट इट, भूल जाओ। तो फॉरगेट इट वो होते हैं भूल जाओ, और फॉरगेटिंग का मतलब भूल कर, अबाउट बारे में, द मिल्क इन पेल, जो ये उसके घड़े में दूध था उसके बारे में भूल कर, यानी दूध के बारे में, घड़े में दूध के बारे में भूल कर, यहाँ पे ना हर पेल्स, अपने दूध के बारे में, जो उसके घड़े में दूध था उसको भूल कर, सून जल्द ही, द मिल्क स्टार्टेड स्पिलिंग ओवर द एजेस, वो भूल गई कि उसके सर पे दूध भी लिए वो, ठीक है, उसने घड़े में भर के सर पे दूध लिए, वो भूल गई और इस चीज़ में वो स्कीपिंग, कूदने लगी। जल्द ही द मिल्क स्टार्टेड स्पिलिंग, तो उस जो घड़ा था उसमें से दूध स्पिल होने लगा, यानी गिरने लगा, ठीक है, ओवर द एजेस। अब एजेस क्या होता है, जैसे मान लो कि ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है, उसके ये सर है उसका यहाँ पे, तो इसने क्या बोला, मिल्क स्टार्टेड स्पिलिंग, ऐसे गिरने लगा, स्पिलिंग ओवर द एजेस। एजेस क्या है, ये उसका एज है, किनारा, किसी भी बर्तन का एज, ये इसी को क्या बोलेंगे, एज। तो इस एजेस के से ओवर होके, एजेस से ओवर होके ये क्या हो गया, स्पिल होने लगा, गिरने लगा। कवरिंग मॉली, अब मॉली नीचे है, ठीक है, इसका सर मान लो इसके नीचे है बकेट के, तो कवर ही होने लगेगी ना, दूध ऊपर से इसको कवर करने लगेगा, उसी के लिए बोला है कवरिंग मॉली, ढकते हुए, यानी उसको कवर करते हुए दूध इस तरीके से किनारे से, एजेस से गिरने लगा। एजेस क्या हो है, मैंने बता दिया कि क्या है, अभी उसका हिंदी मेरे को बोलने की ज़रूरत बार बार
नहीं है, क्योंकि आपको आई होप कि समझ में आ गया एजेस क्या है। तो चीज़ें हर वर्ड्स के हिंदी समझना जरूरी नहीं कि हमें हर वर्ड्स का हिंदी में, अगर आप उस चीज़ को समझ गए कि हाँ इसी चीज़ को इंग्लिश में ये बोलते हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रॉबेरी बताया, अब स्ट्रॉबेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, तो हमको ज़रूरत भी नहीं है जानने की, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉबेरी क्या होता है, खाते हैं उसको, हमको पता है। अब जैसे फ़ोन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलेंगे हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है ना कि वो चीज़ें क्या है, इंग्लिश में ही हमने उसको समझ लिया। बस यही चीज़ें आपको करनी है, हिंदी को रिप्लेस करके वो आपको इंग्लिश के वर्ड्स ध्यान रखने हैं, इंग्लिश हमको सीखना है, तो ये सारे तरीके अपनाने होंगे। तो ऐसे कवर करते हुए उसके ऊपर से इस तरीके से दूध ऊपर से छलकने लगा उसके सर से। ड्रेंच्ड, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, ड्रेंच भीगना, ड्रेंच्ड यानी भीगते हुए या भीग गई या भीग गया, इस तरीके से होता है। ड्रेंच्ड अब सेंस जैसा बने, लड़की है तो भीग गई, ठीक है। ड्रेंच्ड भीगते हुए मॉली सेड टू हरसेल्फ, मॉली ने खुद से कहा, सेड टू का मतलब कहा, सेड यानी कहा, टू हरसेल्फ यानी खुद से। ओ नो आई विल नेवर हैव इनफ मनी टू बाय अ चिकन नाउ, अब उसको पता चल, अरे नहीं आई विल नेवर हैव, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर का यूज़ नहीं में ही होता है, कभी नहीं। आई विल नेवर हैव, मेरे पास कभी नहीं होंगे, इनफ मनी, इनफ पैसे, पर्याप्त पैसे, टू बाय अ चिकन नाउ, अब मेरे पास चिकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, क्योंकि दूध ही बेच के वो तो सब कुछ खरीदने वाली थी। शी वेंट होम विद हर एम्प्टी पेल्स, सारे उसके दूध गिर गए, कूद गई तो सब गिर गया। शी वेंट होम, वह घर गई, विद हर एम्प्टी पेल्स, विद हर यानी अपने खाली, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, घड़ों या खड़ी, एम्प्टी बकेट के साथ वो घर पे गई। शी वेंट होम विद हर एम्प्टी पेल्स, वह खाली घड़ों के साथ अपने घर पे गई। यहाँ पे एस है ना, तो यानी घड़े। ओ माई गुडनेस, हम बोलते ना ओ माई गुडनेस, हे भगवान। वॉट हैपन टू यू, क्या हो गया तुम्हें, वॉट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से हम नॉर्मली बोलते हैं। मॉलीज मदर आस्क्ड, मॉली की माँ ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा माँ ने। आई वॉज टू बिजी ड्रीमिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, आई वॉज टू बिजी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना नॉर्मली, अगर किसी ने मुझे पूछा कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, क्यों नहीं उठा रही थी, तो मैं बोल सकती हूँ ऐसे, आई वॉज टू बिजी, मैं बहुत बिजी थी, इस तरीके से नॉर्मली। अब इतना सा सेंटेंस आपको ये याद कर लेना, आई वॉज टू बिजी, अब किस में बिजी है वो, ड्रीमिंग, सपने देखने में, अबाउट के बारे में, ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों के सपने देखने के बारे में वो बिजी थी। आई वॉन्टेड टू बाय, मैं खरीदना चाहती थी। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे हैं, आई वॉन्टेड टू बाय। आप पूछते हो कि सेंटेंस कैसे बनाना है, तो देखो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉन्टेड टू बाय, क्योंकि ये वॉन्ट का वॉन्टेड बन गया, पास्ट टेंस में हो गया ये, तो मैं खरीदना चाहती थी। दैट आई फॉरगेट अबाउट द पेल्स, कि आई फॉरगॉट, फॉरगॉट यानी भूल गई, देखो जैसे मैंने क्या बताया था, फॉरगेट होता है यानी भूलना। अब इसका जब हम पास्ट बनाएंगे सेकेंड फॉर्म तो ओ हो जाएगा, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, यानी वो भूल चुका, या वो फॉरगॉटन आपका यूज़ हो जाएगा परफेक्ट में। मैंने बताया था अभी परफेक्ट मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। सो मैं अपने घड़ों के बारे में भूल गई। आई फॉरगॉट अबाउट द पेल्स, आई फॉरगॉट अबाउट द पेन्स, अब आई फॉरगॉट अबाउट द बुक्स, आई फॉरगॉट अबाउट द माई बैग्स, मतलब मैं इन चीज़ों के बारे में भूल गई। आई फॉरगॉट अबाउट योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी कई बातों को भूल गई। आई फॉरगॉट अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में भूल गई, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि मेरे लिए भी लेते हैं ना, आइसक्रीम लेने गए, मुझने बोला कि मेरे लिए भी ले लेना, और आप भूल गए, तो आप ऐसे नॉर्मली बोल सकते ना, आई सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट यू, आई फॉरगॉट अबाउट योर वर्ड्स, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। आई फॉरगॉट यू, मैं नॉर्मली ऐसे बोल सकती हूँ, आई फॉरगॉट यू, मैं तुम्हें भूल गई, मुझे तुम्हारी याद ही नहीं रही, ठीक है, नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं ना। शी आंसर्ड, उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया। आंसर्ड, रिप्लाइड सेम चीज़ें हैं, रिप्लाइड तब भी यहाँ पे वही होगा, उत्तर दिया, आंसर्ड तब भी वही होगा, कहीं कहीं पे आप देखोगे रिप्लाइड, कहीं कहीं पे आप देखोगे आंसर्ड। शी सेड, यहाँ पे वह भी हो सकता है उसने कहा, लेकिन उसने उत्तर दिया यहाँ पे, इसलिए आंसर्ड है या रिप्लाइड है, ये भी हो सकता है। ओ मॉली माई डियर, तो इससे नॉर्मली हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना प्यार से, उसका नाम लिया, ओ मॉली माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची। हाउ मैनी टाइम्स डू आई नीड टू से, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी में यूज़ होता है। टाइम्स बोला यानी कितना, कितनी बार, कितने समय मैंने बोला है। अब समय तो हम ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं करते, लेकिन टाइम्स का मतलब हम यहाँ पे बार हिंदी में समझ सकते हैं। कितनी बार, डू आई नीडेड टू से, मुझे कहने की ज़रूरत है, डू आई नीडेड टू से। हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीडेड टू से, नीड टू से, मुझे कितनी बार कहने की ज़रूरत है, या फिर मुझे कितनी बार बोलने की ज़रूरत है।
डोंट काउंट योर चिकन्स अंटिल दे हैच, डोंट काउंट मत गिनो, जैसे हम बोलते हैं ना डोंट फॉरगेट मत भूलो, डोंट काउंट मत गिनो, यानी डोंट क्या है आपका डू नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन है, डू नॉट का। ये मैं हर वीडियो में आपको बता देती हूँ कि डू नॉट पे हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट कर दिया, ये ओ को हटा के यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा दिया, अपस्ट्रॉफी लगा के वहाँ पे हमने डोंट कर दिया, डोंट कांट कुडंट इस तरीके से ही बनता है, वोंट, ये सारी चीज़ें। डोंट काउंट योर चिकन्स, अपने मुर्गियों को तब तक मत गिनो अनटिल दे हैच, जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते, यानी जब तक अंडों से बच्ची उसमें से जो चिकन है वो ना निकल जाए तब तक काउंट मत करो। हो सकता है अंडे फूट जाए, हो सकता है अंडों के कितने ख़राब हो जाए, क्या हो जाए, तो जब तक मुर्गियाँ ना निकल आए तब तक, ये कहावत है, डोंट काउंट योर चिकन्स अनटिल दे हैच, जब तक मुर्गियों में से अंडों में से मुर्गियाँ ना निकल जाएं तब तक उनको काउंट करना जरूरी नहीं, सही नहीं है। मान लीजिए कि आप 20-20 काउंट कर रहे हो और वो निकले कितना, कुछ 10 खराब हो गए या इधर उधर फूट गए तो बचे 15, तो उसमें से क्या हुआ कि आपने काउंट कुछ और किया था, हुआ कुछ और। तो यानी कि जब तक चीज़ें हो ना जाए तब तक उनको काउंट करना, उनको उनके बारे में सपने देखना सही नहीं है। तो इसकी माँ ने कहा कि अब वही चीज़ यहाँ पे देखो, द मोरल क्या निकल के आता है, इससे सीख क्या मिलती है स्टोरी से, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, बिफोर यानी पहले, दे हैच यानी कि हैच होने से पहले काउंट मत करो चिकन्स को, अंडे हैं अंडे ही रहने दो, उसमें से कितना होगा। अब इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब तक वो आपके काम पूरे ना हो, जब तक वो चीज़ें हो नहीं, तब तक उनको पहले से उसके बारे में सपने देख देख के नहीं परेशान होना है। तो यही उसने बोला है कि बहुत देखो छोटे छोटे यहाँ पे सेंटेंसेस है, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू से। अब यहाँ पे जैसे मुझे बोलना हो आई नीड टू से, मुझे कहने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए आई नीड टू से, ठीक है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। आई नीड सम क्लोथ्स, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। आई नीड सम फूड, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, खाने की यानी भोजन की ज़रूरत है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे जो बहुत ईजी हैं, सिंपल है। ये थोड़ा सा बड़ा था स्टोरी, लेकिन कई सारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, आपको इंग्लिश समझने के लिए। और लर्न करिए इसके जो भी टफ वर्ड्स हैं, ओके।